जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते हमारे पास भी होते हैं। और कुछ लोग पहला रास्ता चुनते हैं जो अपनी परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, और ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं जो अपनी परेशानियों के बढ़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड पर्सन वो सबसे हटकर होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर उस बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। आज के इस प्रोसेस से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेंड कर लो, आपसे ऊपर उठने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। अंडरस्टैंड? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? दैट्स रियली वंडरफुल। आई एम शिवानी. आई एम अ स्टूडेंट. I have done 12th class and now I am learning spoken English from Speak Nice English Academy. I want to be a IAS officer because it's a respected job in the society. Today I want to tell you about the eagle mentality. जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जब बारिश होती है तो सभी पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर उठ जाता है। उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। एक बाज की उम्र सिर्फ 70 साल होती है और जब वह 40 साल का हो जाता है तो उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम मौत बनकर आती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स की तुलना में काफी बड़ी होती है। जब वह 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच बैंड होने लगती है, जिससे वह शिकार नहीं निकल पाता। उसके पंख भारी होने लगते हैं और उसकी छाती चिपकने लगते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता, और उसके पंजे लंबे व लचीले हो जाते हैं, जिससे वह सही से शिकार नहीं पकड़ पाता। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपना शरीर त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर डिपेंड हो जाए। एंड थर्ड, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, और वह वही चुनता है। अपनी लाइफ के 40 साल की उम्र में बाज उन 5 महीनों के ऐसे हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि हम इंसानों को भी उस बाज की तरह ऐसे हार्ड प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 की उम्र में दम तोड़ देते। जब वह 40 साल का हो जाता है तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, तो वह पहुंच जाता है माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर, और वहां घोंसला बनाता है, और तब शुरू करता है पूरा प्रोसेस। वह सबसे पहले चट्टान पर मार मार कर अपनी चोंच तोड़ता है। उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, वह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह करता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के उगाने का, और इसी प्रकार अपने पंजे भी तोड़ देता है। नए पंजे और चोंच आने के बाद वह अपने पंखों को अपने शरीर से नोच नोच कर निकालता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का। इस प्रोसेस में उसे टाइम लगता है 5 मंथ। इन 5 मंथ की इतनी कड़ी मेहनत के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते हमारे पास भी होते हैं। और कुछ लोग पहला रास्ता चुनते हैं जो अपनी परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, और ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं जो अपनी परेशानियों के बढ़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड पर्सन वो सबसे हटकर होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर उस बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। आज के इस प्रोसेस से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेंड कर लो, आपसे ऊपर उठने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। अंडरस्टैंड?